Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is proto-cooperation. It is a one type of population interaction. That is, we are going to discuss about this proto-cooperation and different examples of proto-cooperation. Question has come from this topic also may come in future also. Therefore, pause the video till the end to learn all the points. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है प्रोटो कॉपरेशन, जो कि एक टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है. इसके एग्जाम्पल हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना है. माई नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. प्रोटो कॉपरेशन, बेटा हमने इससे पहले जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म पढ़ा था. म्यूचुअलिज्म में हमने देखा था कि जहाँ पे दोनों स्पेसिस को बेनिफिट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअलिज्म. प्रोटो कॉपरेशन भी कुछ इसी के जैसा है बेटा, म्यूचुअलिज्म के जैसा है, लेकिन प्रोटो कॉपरेशन में मैंडेटरी नहीं है कि स्पेसिस हमेशा साथ ही रहेंगे. क्योंकि म्यूचुअलिज्म में क्या था, अगर एक भी स्पेसिस गायब हो गया तो दूसरे का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा. लेकिन प्रोटो कॉपरेशन में क्या है, दोनों साथ में रहेंगे तो फ़ायदा देंगे दूसरे को, लेकिन इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. जरूरी नहीं कि वो इंटरेक्ट करके ही रहें, हमेशा दूसरे पर डिपेंड होकर ही रहें. म्यूचुअलिज्म में हमेशा डिपेंड होकर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा डिपेंड होकर नहीं रहेंगे. बिना एक दूसरे की डिपेंडेंस के भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. तो ऐसा जहाँ पे अगर साथ में आए तब वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो प्रोटो कॉपरेशन, और जब अलग अलग रहे तब वो प्रोटो कॉपरेशन का एग्जाम्पल नहीं है. तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू स्पीसीज, इस स्पीसीज बेनिफिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, दूसरे की प्रेजेंस में बेनिफिट होगा, बट कैन लिव इक्वली वेल विदाउट इंटरेक्शन, बिना इंटरेक्शन के भी ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. तो प्रोटो कॉपरेशन में मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके रहेंगे. बस ये डिफरेंस है प्रोटो कॉपरेशन में म्यूचुअलिज्म में. बेनिफिशियल दोनों के लिए है यहाँ पर भी प्रोटो कॉपरेशन. देखो जब साथ में आएंगे रेड बिल्ड ऑक्सपैकर और येलो बिल्ड ऑक्सकैपर, ये ऑक्सपैकर जो हैं बुल ऑक्स के ऊपर बैठने वाले, तो यहाँ सिट ऑन द बैक ऑफ ब्लैक राइनोसर्स के ऊपर बैठ जाते हैं. और ये क्या करते हैं, इससे जो यहाँ पे इसकी राइनोसर्स की बॉडी पे टिक्स होते हैं उसके ऊपर ये फीड करते रहते हैं. तो रेड बिल्ड और येलो बिल्ड ऑक्सपैकर को खाना मिलता है, टिक्स को खाते हैं. ठीक है, साथ में ये क्या करते हैं, राइनोसर्स को अप्रोचिंग डेंजर के बारे में वार्न करते हैं. कैसे करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, फोटो देखा करके आपको. जैसे यहाँ पे ये बैठे हैं, यहाँ पे बर्ड्स, ये क्या करेंगे, इसके टिक्स को खाते रहेंगे, इनको खाना मिल जाएगा. दूसरा, ये अगर खाना खा रहा होगा और इसका ध्यान नीचे होगा, इस पर कोई मान लो एनिमल दूसरा अटैक कर सकता है, तो उससे अटैक करने आएगा तो जब सेंस भी होगा तो ये सारे बर्ड उड़ जाएंगे. तो इसको एक जो है वार्निंग मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आगे ऐसा खतरा है, डेंजर है जहाँ पे ये जिस तरफ जा रहा है. तो इसलिए जो बर्ड हैं इसको हेल्प करते हैं, इसको वार्न करते हैं किसी आने वाले अप्रोचिंग डेंजर की तरफ ये कहीं ना चला जाए. और ये इसको जो है साथ में टिक्स जो प्रेजेंट है इसकी बॉडी के ऊपर, उसको ये खा करके एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो है ये ऑक्सपैकर के जो है सर्वाइव करते हैं. तो ये किसका एग्जांपल हुआ, प्रोटो कॉपरेशन. ये जब एक दूसरे से दूर रहेंगे ना, तब ये जरूरी नहीं कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सर्वाइव कर पाएंगे. तो इसलिए किसका एग्जांपल है, प्रोटो कॉपरेशन में, म्यूचुअलिज्म में नहीं गया. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्रोकोडाइल बर्ड जो होता है बेटा, क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर जो है ये बर्ड जो है अपनी लंबी चोंच के कारण जो है, इसकी चोंच लंबी होती है, आपको पता है क्रोकोडाइल की कितना स्ट्रॉन्ग जो होता है, तो उसमें ये लंबी चोंच की वजह से इसके अंदर जो यहाँ पे पैरासिटिक लिचेज होती हैं जो यहाँ इसकी दांतों में फंस जाती हैं क्रोकोडाइल की, उसको ये प्लोवर मतलब प्लास की तरह काम करती है, इसकी जो इसकी चोंच होती है उससे ये निकाल लेते हैं, खा जाते हैं. तो यहाँ पे क्रोकोडाइल बर्ड को क्या मिलती है, फीड ऑन द पैरासिटिक लिचेस गेट्स फूड, इनको खाना मिल जाता है. क्रोकोडाइल बर्ड को क्या फ़ायदा होता है, जो इसके क्रोकोडाइल बर्ड ने यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इसके माउथ के अंदर जिसको खाया तो उसकी ऐसे इसको ब्लड सकिंग पैरासाइट से इसको रीड मिल जाती है, निजात मिल जाती है. क्योंकि ये अगर उसके वहाँ पे लगे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं उसका ब्लड सक करती रहेंगी, तो ये ब्लड सकिंग जो पैरासाइट थे वो यहाँ से रीड मिल जाती है क्रोकोडाइल को. तो इससे दोनों को फ़ायदा होता है. क्रोकोडाइल बर्ड को फ़ायदा हुआ, उसको खाना मिल गया, लीच खा लिया उसने, और क्रोकोडाइल को राहत मिल गया, जो पैरासाइट थे, लीचेस थे वहाँ से हट गए इसके माउथ के अंदर जो दांतों के बीच में थे. तो क्रोकोडाइल बर्ड ऐसा करता है. तो ये एग्जाम्पल प्रोटो कॉपरेशन में, क्योंकि हमेशा ये साथ में रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, क्रोकोडाइल बर्ड एंड क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोटो कॉपरेशन. तीसरा एग्जाम्पल है बेटा सी एनिमल और हर्मिट क्रैब. जैसे यहाँ पे आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा है सी एनिमल हर्मिट क्रैब.
तो यहाँ पे टेंटिकल है बेटा, सी एनिमल के पास टेंटिकल है, ये हर्मिट क्रैब है। ये दो ऑर्गेनिज्म बेटा एक साथ दिखाए हुए हैं, तो ये सी एनिमल है, ये हर्मिट क्रैब है, ये दोनों साथ में रहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो टेंटिकल्स है ना ये हर्मिट क्रैब को बचाएंगे बेटा, हर्मिट क्रैब को बचाएंगे खतरे से, क्योंकि जब खतरा आता है ना सी एनिमल पे तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ये अटैकिंग मोड में आता है सी एनिमल, तो फिर इसके आसपास कोई आता नहीं है, प्रेडेटर वगैरह कोई भी नहीं आएगा, तो हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन हर्मिट क्रैब सी एनिमल को क्या फ़ायदा देगा, सी एनिमल को एक खाना दे देगा, जो खाना खा रहा था ना ये हर्मिट क्रैब, वो खाने के पीसेस किसको मिल जाएंगे, सी एनिमल को मिल जाएंगे। साथ में ये हर्मिट क्रैब इसको जो है घुमाने के लिए साथ में ले जाएगा अलग अलग जगह पे, तो इसको ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे क्या है, हर्मिट क्रैब गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज बाय द नेमेटोसिस्ट, तो इसके जो टेंटिकल हैं उसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। अब सी एनिमल जिससे इसको प्रोटेक्शन मिलती है। सी एनिमल को क्या मिलेगा, पीसीज ऑफ फूड अब ड्रॉप्ड बाय द क्रैब के द्वारा जो यहाँ पे ड्रॉप किया गया और कैरिड टू द न्यू प्लेसेस बाय द क्रैब। तो हर्मिट क्रैब अलग अलग जगह जाएगा घूमते हुए, तो साथ में सी एनिमल भी वहाँ पे घुमाएगा और साथ में इसको पीसीज ऑफ फूड मिल जाएंगे। तो यहाँ सी एनिमल को तो खाना मिल गया और साथ में घुमाई होगी, जबकि यहाँ पे हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि यहाँ पे सी एनिमल के टेंटिकल्स या नेमेटोसिस जो थे वो यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो हमने प्रोटोकॉपरेशन के 3 एग्जाम्पल देखे। एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि बेटा कौन सा प्रोटोकॉपरेशन का एग्जाम्पल है या नहीं, ऐसे आता है। तो पहला एग्जाम्पल सिंपल सा है, रेड बिल और येलो बिल ऑक्सपेकर जो होते हैं ब्लैक राइनोसोरस के बैक के ऊपर बैठे, ये एग्जांपल है। प्लोवर बड़ा क्रोकोडाइल, बड़े क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर जो है हेल्प करता है प्रोटोकॉपरेशन में लीचेस को खा करके। और सी एनिमल हर्मिट क्रैब यहाँ पे एग्जांपल है बेटा प्रोटोकॉपरेशन का, इसमें एक को प्रोटेक्शन मिलती है दूसरे को खाना मिलता है यहाँ पे। तो प्रोटोकॉपरेशन में इतना ही हमें बस समझना था, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तो सारी बातें जितनी डिस्कस की हम आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पे चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।